हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ग्रुप थ्योरी में, हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में स्टडी कर रहे थे अबाउट द सिमेट्री एलिमेंट्स। एंड एज वी नो दैट द सिमेट्री एलिमेंट इज अ ज्योमेट्रिकल एंटिटी। कोई भी एक ज्योमेट्रिकल एंटिटी जिसको हम किसी भी मॉलिक्यूल से अगर पास करते हैं, पास करने के बाद अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कोई भी प्लेन की, किसी भी एक्सिस की, किसी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री की, जिसके अंदर हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी सिमेट्री को हम डिफाइन करते हैं। देन हम लोगों ने स्टडी किया था लास्ट वाले लेक्चर में अबाउट द प्लेन ऑफ सिमेट्री, अबाउट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। आज हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट, वो क्या है हमारा इन्वर्जन। अब देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दिस वन इज इन्वर्जन। इन्वर्जन को बेसिकली किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक एटम है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और दिस वन इज जेड एक्सिस। कोई भी एक एटम है या किसी भी एक पॉइंट को मैं कंसिडर कर रहा हूं, दिस वन इज अ पॉइंट। अगर इसके कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे एक्स वाई एंड जेड, लेट अस अज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज अ एक्स वाई एंड जेड। अगर इस एटम के या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड कर देता हूं बाई अप्लाइंग द इन्वर्जन ऑपरेशन, इन्वर्जन सिमेट्री एलिमेंट, इसके जो मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे थे एक्स वाई और जेड, अगर मैंने इसकी कोऑर्डिनेट कर दिए माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, एंड आफ्टर द चेंज इन द कोऑर्डिनेट माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, अगर मॉलिक्यूल इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं उस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर इन्वर्जन एलिमेंट प्रेजेंट है। या फिर सिंपल टर्म में अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं सेंटर एटम की तरफ, मान लीजिए ये सेंट्रल एटम है, अगर मैं यहाँ पे दे रखा है ए, इधर भी दे रखा है ए, अगर मैं कोई भी एक लाइन पास कर रहा हूं, यहां से अगर मैंने कोई भी एक लाइन पास की और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पर, उस लाइन से अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पर अगर सेम एटम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे मिलती है, दैट मीन्स उस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट मीन्स इन्वर्जन सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। अब अगर मैं इन्वर्जन को अप्लाई करना चाहूं डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज के ऊपर, सेंटर ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करना चाहूं अलग अलग शेप्स के ऊपर, तो स्टार्टिंग से देखिए, सबसे फर्स्ट दे रखा है मुझे AB2 type, and let us assume the shape of this AB2 type is a bent shape। ये क्या दिया हुआ मुझे, बेंट शेप दे रखा है। अब देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर इन्वर्जन ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद उस मॉलिक्यूल से हमें किस तरीके से इमेज मिलती है। लेट अस अज्यूम दिस वन इज अ A, इट्स B, दिस वन इज अ B, इसको मैं सबस्क्रिप्ट से डिफाइन कर रहा हूं, दिस वन इज अ 1 and 2। एंड बेसिकली अगर मान लीजिए मैं इस मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करना चाह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स इन्वर्जन विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रेस्पेक्ट में अगर आप इसे इन्वर्ट कर रहे हैं, इन्वर्जन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसे इन्वर्ट कर रहा हूं, तो बेसिकली देखिए मेरे पास इमेज क्या मिलती है, ए। दो तरीके से पॉसिबिलिटी है, या तो मैं यहां से एक पॉइंट पास करके इसको 180 पे रोटेट करूं, या फिर मैं यहां से एक एक्सिस पास करके इसको 180 पे रोटेट करूं। तो पॉसिबिलिटी देखिए क्या है, ए, दिस वन इज अ B1 एंड दिस वन इज अ B2। दैट मीन्स अगर मैं AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर इन्वर्जन ऑपरेशन को अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूं, तो उस केस में मेरे पास जो इमेज आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। सेकंड दे रखा है मुझे AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, दिस वन इज अ AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, और AB3 के केस में सबसे पहला जो मुझे दे रखा है ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसके केस में देखिए ट्राइगोनल प्लेनर में किस तरीके से शो ऑफ करना है मुझे, बी बी बी, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इनके नीचे एक सबस्क्रिप्ट अप्लाई कर रहा हूं 1 2 एंड 3। देन अगर मैं इसके अंदर
सेंटर ऑफ सिमेट्री अप्लाई करना चाहूं, इसके केस में अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री अप्लाई करना चाहूं तो आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे? आपको ए के रेस्पेक्ट में इन्वर्जन देना है, दैट मीन्स इन्वर्जन विद रेस्पेक्ट टू ए। इन्वर्जन देने का मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल को आपको 180 डिग्री एंगल पे रोटेट करना है। इन सिंपल टर्म में अगर मैं बात करूं तो देखिए ये वाला जो है वो इस पोजीशन पे आएगा, ये वाला इस पोजीशन पे और ये वाला इस पोजीशन पे आएगा। अगर मैं इन्वर्जन दे रहा हूं दैट मीन्स रोटेशन थ्रू 180 डिग्री, ये वाला इस पोजीशन पे है, ये इस पोजीशन पे है, ये इस पोजीशन पे है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किस तरीके से बनेगी? लाइक दिस ए, ये वाला नीचे की तरफ, दिस वन इज B1, ये इधर की तरफ, दिस वन इज B2, ये इस साइड, दिस वन इज B3। ये मेरे पास AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अगर आपको शेप दे रखी है ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर सिंपल टर्म में अगर आप बात करें AB3 में अगर आपको शेप दे रखी है पिरामिडल, पिरामिडल फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अमोनिया 3 ट्रू बॉन्ड है और एक क्या है आपके पास? लोन पेयर। अब देखिए इसको किस तरीके से शो ऑफ करना है। पिरामिडल शेप है हमारे पास और पिरामिडल शेप को किस तरीके से शो करना है? लाइक दिस। ये होता है सेंटर में ए है, बी एंड बी, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस वन इज ए, दिस एंड दिस, ये बी है, ये बी है और ये बी है। इस तरीके से मैं सिंपली डिफाइन कर रहा हूं इसको। अब आपको ए के रेस्पेक्ट में इसको रोटेट करना है। ए के रेस्पेक्ट में रोटेट करने का मतलब है आपके पास ये मॉलिक्यूल है, आपको इसको जस्ट इस तरीके से करना है बाय द रोटेशन ऑफ 180 लाइक दिस। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं 2 3, वही है इन्वर्जन विद रेस्पेक्ट टू ए। आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल है, आफ्टर द रोटेशन ऑफ 180 इसकी अपीयरेंस ये वाली आएगी, तो मेरे पास रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? ए लाइक दिस। ये मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ये वाला इस पोजीशन पे, ये इधर और ये इधर, दैट मींस ये आ गया B1, ये आ गया B2 और ये क्या आ गया मेरे पास? B3। देन आफ्टर अप्लाइंग इन्वर्जन विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में जब आप इन्वर्जन देंगे तो रिजल्टेंट जो मेरे पास स्ट्रक्चर आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। देन अगर वो स्टेप बाय स्टेप अगर मुझे और इन्वर्जन देना हो, दिस वन इज AB3 टाइप, और अगर मुझे नेक्स्ट लेना हो AB4 टाइप, AB4 टाइप में अलग अलग शेप्स पॉसिबल है। पहला जो केस मैं लेके चल रहा हूं, स्क्वायर प्लेनर, एक दे रखा है मुझे स्क्वायर प्लेनर। अगर मुझे ए के रेस्पेक्ट में रोटेट करना है, दैट मीन्स स्क्वायर प्लेनर की शेप बना रहा हूं, ए B1 B2 B3, दिस वन इज B4। और ए के रेस्पेक्ट में अगर मुझे रोटेट करना है तो देखो अलग अलग पॉसिबिलिटी है। ए के रेस्पेक्ट में रोटेशन किस तरीके से दे रहे हैं? मान लीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं इस तरीके से, ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला इस पोजीशन पे, ये वाला इस पोजीशन पे, ये वाला इस पोजीशन पे। देखिए ये मॉलिक्यूल है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, मतलब हर एटम को आपको 180 पे रोटेशन देना है, हर एटम को आपको 180 पे रोटेशन देना है। तो देखिए इन्वर्जन कर रहा हूं मैं, उसके कोऑर्डिनेट को कंप्लीटली चेंज करना है। तो इसका देखो इन्वर्जन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा आपके पास? ए। अब देखिए अगर मैं सभी का 180 ले रहा हूं, ये इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे, दोनों ऑपोजिट कॉर्नर वाले एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, ये ऑपोजिट कॉर्नर वाले एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे। दिस वन इज इंडिस्टिंग्विशेबल, क्या आ रहा है आपके पास? इंडिस्टिंग्विशेबल आ रहा है। दैट मीन्स इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर इन्वर्जन प्रेजेंट है, या फिर इसकी इन्वर्जन की जो स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। नेक्स्ट केस अगर मैं AB4 का ही केस लेके चलूं और AB4 में मुझे दे रखा है टेट्राहेड्रल, तो AB4 में अगर मैं टेट्राहेड्रल का केस लेके चलूंगा तो देखिए किस तरीके से लेके चलेंगे आप। नेक्स्ट है मेरे पास AB4 टाइप, टेट्राहेड्रल लाइक दिस। B B B and this one is
बी, मेरे को एक सिंपल ये वाली इमेज दी हुई है और इसमें अगर जब मैं 180 का रोटेशन दूंगा तो देखिए हर मॉलिक्यूल को आपको उसके ऑपोजिट कॉर्नर की तरफ लेके जाना है। तो सिंपल सा टर्म देखिए किस तरीके से आएगा। अगर मैं इसी इमेज के अकॉर्डिंग अगर करना चाह रहा हूँ, इसी इमेज के अकॉर्डिंग देखिए किस तरीके से शो करना है आपको। दिस वन इज अ टेट्राहेड्रल इमेज, थोड़ा सा और क्लियर, बी बी एंड बी, 1 2 3 एंड 4। वही इन्वर्जन विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में इन्वर्जन देना है। देखिए वही सेम केस, ये मॉलिक्यूल है, हर एक को उसके 180 डिग्री एंगल पे लेके जाना है मुझे। हर एक को जब उसके 180 डिग्री एंगल पे लेके जाएंगे तो क्या इमेज बनेगी, ए दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। ऊपर वाला नीचे की तरफ, नीचे वाला ऊपर की तरफ, B3 B1, ये वाला इधर की तरफ जाएगा, ये वाला इधर की तरफ जाएगा। दिस वन इज अ B4 और इसका इधर B2। This one is a inverted structure after applying inversion symmetry element tetrahedral molecule के अंदर आपके पास ये वाली इमेज आती है। That means अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं स्टेप बाय स्टेप, AB4 के केस में अगर आपके पास देखिए इन्वर्टेड, ये वाला इसी पोजीशन पे आता, ये वाला इस पोजीशन पे है, ये वाला इधर है, दैट मीन्स आपके पास इंडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आपके पास इंडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर दे रखी है, मीन्स बोथ आर द डिस्टिंग्विशेबल, दोनों क्या है मेरे पास डिस्टिंग्विशेबल है, बोथ आर नॉट इंडिस्टिंग्विशेबल, क्योंकि ये वाला B2 इस पोजीशन पे है, इधर जो दूसरा भी आ रहा है वो इस पोजीशन पे आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट इंडिस्टिंग्विशेबल, दीज आर डिस्टिंग्विशेबल, मीन्स इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो इसी तरीके से मुझे अगर इंडिस्टिंग्विशेबल मिल रहा है तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अदरवाइज सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं AB5 टाइप, तो सिंपल सा टर्म है, आफ्टर अप्लाइंग एनी सिमेट्री एलिमेंट, अगर मेरे पास एक इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज आ रही है दैट मींस उसके अंदर वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, और अगर उसके अंदर इंडिस्टिंग्विशेबल नहीं आ रहा है, डिस्टिंग्विशेबल आ रहा है, दैट मींस उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री या पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब मैं AB5 की बात कर रहा हूं, दिस इज अ पेंटागोनल प्लेनर, मैं बात कर रहा हूं पेंटागोनल प्लेनर के बारे में। देखिए AB1 ए के रेस्पेक्ट में मुझे इसको इन्वर्ट करना है, दैट मीन्स हर एक एटम का मुझे 180 का रोटेशन लेना है। सिंपल केस में देखिए क्या बनेगा आपके पास, ये B1 नीचे की पोजीशन पे, B2 का इधर, A इधर वाले का ये बन गया इधर, B2 B4, B5 का इधर बन गया B5 और इधर वाले का दिस वन इज अ B। इसकी इमेज इधर आएगी, इसकी इमेज इधर आएगी, इसकी इधर आएगी, इसकी इधर आएगी और इस वाले की नीचे की तरफ आएगी, बिकॉज ऑफ हर एक एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 72 डिग्री का। दैट मीन्स इस पोजीशन के ऊपर ये जो अपेक्स पार्ट है ये अपवर्ड में था, अब किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मींस दीज आर डिस्टिंग्विशेबल, दीज आर डिस्टिंग्विशेबल इमेजेस, और डिस्टिंग्विशेबल है दैट मीन्स इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है इसमें, एब्सेंट है। दैट मीन्स अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करूं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या रहेगी, एब्सेंट है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री सिंपल केस में अगर एब्सेंट है दैट मीन्स इसके अंदर वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा। अगर मैं नेक्स्ट केस में बात करूं AB5 में ही, AB5 के केस में बात करूं, AB5 की जो नेक्स्ट शेप निकल के आती है, दिस वन इज अ ट्राइगोनल
बाई पिरामिडल। देखिए बी बी 1 2 3 4 and 5 inversion by the applied inversion operation मेरे पास जो स्ट्रक्चर आएगी देखिए किस तरीके से आएगी, ये वाला इधर, ये वाला इधर, लाइक दिस। मेरे पास जो इमेज आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ए, ये वाला इस पोजीशन पे आएगा इधर, B2, ये वाला इधर, B1, इधर वाला इधर की तरफ आएगा आफ्टर द रोटेशन ऑफ 180, और ऊपर वाला नीचे की तरफ, नीचे वाला ऊपर की तरफ। दिस वन इज अ B5 एंड दिस वन इज अ B4। अब देखिए क्या इसके अंदर ये जो दो इमेज हैं, क्या ये दोनों इमेज दीज आर इंडिस्टिंग्विशेबल? तो सिंपल से टर्म में अगर आप बात करें, इधर B1 की पोजीशन है इस डायरेक्शन में, मींस सिंपल B की पोजीशन है, नॉट ए 1 2 3। B की पोजीशन जो है वो इधर है, इस वाले में B की पोजीशन इधर है, मींस इस डायरेक्शन में, यहाँ पे कोई भी नहीं है। दैट मीन्स इसके अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट क्या है? एब्सेंट। मीन्स इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट केस में अगर आप बात करें AB5, एक शेप और पॉसिबल है, वो शेप क्या रहेगी हमारे पास? स्क्वायर पिरामिडल। दिस वन इज स्क्वायर पिरामिडल। वो क्या है हमारे पास? स्क्वायर पिरामिडल है। अब देखिए स्क्वायर पिरामिडल, ए दिस और एक पिरामिडल B1 B2 B3 and this one is a B5 after applying inversion। हर एक को 180 पे रोटेट करना है। these are interchange। ऊपर वाला नीचे की पोजीशन पे जाएगा, आपके पास इमेज क्या आएगी? A B3 B4 B1 B2 और ये नीचे की तरफ चला गया B5। ये नीचे की तरफ चला गया मीन्स ये हमारे पास यहाँ क्या आ गया? B5 आ गया। देन बेसिक टर्म में अगर हम बात करें, क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? इसमें B5 अपर डायरेक्शन में है, इसमें B5 लोअर डायरेक्शन में है। तो एक अपर डायरेक्शन में एक लोअर डायरेक्शन में, मीन्स दीज आर डिस्टिंग्विशेबल। और डिस्टिंग्विशेबल है दैट मीन्स उसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट क्या होगा? एब्सेंट होगा। मीन्स इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं AB6 के बारे में। अब देखिए AB6 सबसे पहला केस दे रखा है मुझे, हेक्सागोनल प्लेनर। देखिए सिंपल हेक्सागन ए किसी को भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। अब आपको इन्वर्जन देना है। देखिए ये दोनों इंटरचेंज करेंगे, ये दोनों इंटरचेंज करेंगे, ये दोनों इंटरचेंज करेंगे। रिजल्टेंट मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा? ए, ये दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं, B5 B2 ये दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं, B3 B6 ये दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं, B4 B। This and these are indistinguishable. Both the images are indistinguishable। अगर indistinguishable है तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? प्रेजेंट। मीन्स हेक्सागोनल प्लेनर के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? प्रेजेंट होती है। एंड द लास्ट वन इज अ ऑक्टाहेड्रल। अगर सबसे लास्ट अगर मैं बात करके चलूं, लास्ट वन इज AB6 और सबसे लास्ट क्या है मेरे पास? ऑक्टाहेड्रल। देखिए A B 1 2 3 4 दिस वन इज अ B5 एंड दिस वन इज अ B6। आपको इन्वर्जन देना है, इन्वर्जन विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में इन्वर्जन देना है मुझे।
ए के रेस्पेक्ट में जब आप इन्वर्जन देंगे तो देखिए वही मुझे 180 पे रोटेशन देना है सभी का। ये दोनों इंटरचेंज करेंगे, दोनों इंटरचेंज करेंगे, दोनों इंटरचेंज करेंगे। रिजल्टेंट मेरे पास जो स्ट्रक्चर आएगी वो किस तरीके से आएगी, ए ये दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं, B3 B1 ये दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं, B2 B4 और ये दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं, दिस वन इज अ B6 एंड B5। मींस हर पोजीशन के ऊपर जहां B लगा हुआ है इस इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में भी हर एक पोजीशन के ऊपर B है। दैट मींस दीज आर द इंडिस्टिंग्विशेबल इमेजेस। और इंडिस्टिंग्विशेबल है दैट मींस इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन को हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस इसके अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन केस ऑफ सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस देखिए क्या होता है इसमें। जब आप सेम सिमेट्री एलिमेंट लाइक दिस, अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा हूँ या इन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, अगर आप 2 टाइम्स ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास हमेशा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आती है। जैसे एक्स वाई और जेड है किसी के भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है। आफ्टर द अप्लाई इन्वर्जन इसके जो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -x -y एंड -z। अगेन अगर हम इसके ऊपर इन्वर्जन ऑपरेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, अगेन x y एंड z। देन दीज आर द आइडेंटिकल। ये क्या है, आइडेंटिकल है। तो सिंपल टर्म में बोल सकता हूं I मल्टीप्लाई बाय I इज इक्वल टू आइडेंटिकल। दैट मींस I स्क्वायर इज इक्वल टू द। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट को जब आप 2 बार ऑपरेट करते हैं, इस सिमेट्री एलिमेंट को, सेंटर ऑफ सिमेट्री को या इन्वर्जन एलिमेंट को जब आप 2 बार ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिकल एलिमेंट। मींस फर्स्ट और लास्ट दीज आर सेम, वो दोनों क्या होती है, सेम स्ट्रक्चर होती है। इसको हम एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। लेट अस सी एग्जांपल ऑफ ऑक्टाहेड्रल। देखिए ए दिस वन इज अ B1 B2 B3 B4, ये है B5 और ये क्या दे रखा है मेरे पास, B6। अब इसके ऊपर जब हम इन्वर्जन ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं, दैट मींस रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू ए, मींस इन्वर्जन देना है ए के रेस्पेक्ट में, सॉरी इन्वर्जन विद रिस्पेक्ट टू ए, हर एक को 180 डिग्री एंगल पे रोटेट करना है। सिंपली देखिए क्या आएगा मेरे पास, ए ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, रिजल्टेंट जो इमेज आएगी वो इमेज क्या आएगी मेरे पास, मेरे पास रिजल्टेंट इमेज ये वाली आ रही है। आफ्टर दैट जब आप इसके ऊपर फिर से इन्वर्जन ऑपरेशन को ऑपरेट करेंगे, इसी मॉलिक्यूल के ऊपर जब आप फिर से इन्वर्जन ऑपरेशन को अगर आप ऑपरेट करेंगे, दैट मींस इन्वर्जन विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में जब आप इन्वर्जन देंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपके पास, ए ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे, B4 B2 ये दोनों इंटरचेंज करेंगे, B1 B3 और ये दोनों इंटरचेंज करेंगे, B5 एंड B6। This one is structure number 1, this one is structure number 2 and this one is structure number 3. We can say that the structure number 1 and 2 these are indistinguishable. Structure number 2 and 3 these are indistinguishable, but structure number first and third these are identical. दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। तो सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं जब आप इन्वर्जन ऑपरेशन को 2 बार ऑपरेट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आइडेंटिकल एलिमेंट। मींस सेंटर ऑफ सिमेट्री को जब आप 2 बार ऑपरेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में तो रिजल्टेंट हमारे पास जो आता है, दिस वन इज नोन एज अ आइडेंटिकल एलिमेंट। मींस दोनों इमेजेस जो होती हैं वो क्या होती है, बिल्कुल सेम। These two are indistinguishable. These two are again indistinguishable, but first and third are identical. मींस इन्वर्जन को जब आप 2 बार ऑपरेट करेंगे तो रिजल्टेंट आपके पास सेम इमेज आती है। दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर हम जनरली बोल सकते हैं इन्वर्जन। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे, दिस वन इज अ प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसा कि हमने स्टडी किया था टोटल सिमेट्री एलिमेंट किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला हमने स्टडी किया है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको हम पिछले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी कर सकते हैं, इसके लिए आप पिछले वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आज वाले में हमने स्टडी किया है सेंटर ऑफ सिमेट्री।
या फिर जनरली हम बोल सकते हैं इन्वर्जन। इसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बेसिकली हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा जो रहेगा, दिस वन इज अ प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कितने डिग्री का एंगल दिया है वो हम डिफाइन करेंगे बाद में। दैट मींस सी एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशन देना है। और आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट है, दिस वन इज अ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमें क्या ऑपरेशन देना है, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, या फिर रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रोटेशन। तो हमें इन अलग अलग सिमेट्री एलिमेंट्स को स्टडी करना है, जिसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को स्टडी कर चुके हैं। कल वाले वीडियो लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे, दिस मींस प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन इन वेरियस molecules।